हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट के बारे में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मोटिव के रोल को बताया कि एक मोटिव अगर किसी भी केस में प्रूव नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल ए ने बी का मर्डर कमिट कर दिया बट प्रोसिक्यूशन इज अनेबल टू प्रूव द मोटिव ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, तो क्या सिर्फ ए इस बेसिस पे अपना एक्विटल ले सकता है। आइए हम बात करते हैं मोटिव के बारे में। मोटिव का मतलब होता है कि जो भी उसके बैक ऑफ द माइंड में जो भी उसका रूट कोज है एक्यूज्ड पर्सन का कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए, उसे हम मोटिव कहते हैं। मोटिव इज ऑलवेज इन द बैक ऑफ द माइंड ऑफ द पर्सन, ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, विच कैन नॉट बी फैक्टर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर हम बात करें किसी भी केस को प्रूव करने के लिए उसके दो वेज होते हैं, या आपके पास डायरेक्ट एविडेंसेस हो, फॉर एग्जांपल आई विटनेसेस, या आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हम तब लेते हैं जब हमारे पास इनफ डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होते। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस अगर ये अपने लेवल पे प्रूव होते हैं तो इन दोनों का इक्वल ही एविडेंशियली वैल्यू मानी जाती है। इफ़ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन कंप्लीट हो जाती है तो उसका दर्जा डायरेक्ट एविडेंस जितना ही होता है। अगर हम बात करें कि मोटिव के बारे में, मोटिव नो डाउट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में ही दिया जाता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में वो एविडेंसेस आते हैं कि जिनसे हम कोर्ट इन्फ्रेंस ड्रॉ करता है कि हाँ जी इसने रीजनेबल पर्सन का टेस्ट लगा के भी हाँ जी इस पर्सन ने ऐसा हुआ होगा, इन्फ्रेंस ड्रॉ करता है। इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते 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 वो एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं टुवर्ड्स द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट एविडेंसेस हैं चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही होगा, तभी कोर्ट एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्शन कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। सो नो डाउट मोटिव इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर जहां हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात कर रहे हैं। नो डाउट जो एक मोटिव है वो एक चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस में अपना एक लिंक, एडिशनल लिंक को सप्लाई करते हैं। कोर्ट ने हमें ये भी बताया कि अगर जहां आपके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मोटिव के अलावा इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि एक इन्फ्रेंस ड्रॉ हम कर सकते हैं टुवर्ड्स द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, और जो कोई और सेकंड थ्योरी नहीं बता रहे, तो वहाँ चाहे आपका मोटिव प्रूव नहीं हो रहा तो भी आप उसकी एक्यूज्ड पर्सन की आप कन्विक्शन। आपसे फैक्ट्स ऑफ द केस की बात करूँ, इसमें फैक्ट्स इस प्रकार से थे कि फादर ने अपने सन को शूट कर दिया रात को जब उसके वाइफ और 2 डॉटर्स सो रहे थे। बाद में उन्होंने अपना फोर्सली बताया कि जो मेरा सन है उसने सुसाइड कमिट किया बाय द स्क्रू ड्राइवर। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब ये देखा गया जो स्क्रू ड्राइवर है उस पर कुछ ब्लड स्ट्रेन्स नहीं है, और जो एक्यूज्ड पर्सन थे जो उनके फादर थे उनके राइट हैंड में गन पाउडर के डिटेक्ट हुए, उनके राइट हैंड में गन पाउडर डिटेक्ट हुआ। इसी प्रकार से कई ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जो सीधा बताते थे कि विच इम्प्लीकेट्स द एक्यूज्ड पर्सन, विच ओनली states about the guilt of the accused person, not any other hypothesis। जहाँ के सर्कमस्टेंसेस की चेन कंप्लीट हो रही है वहाँ आपको चाहे आपका कोई ऐसा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, नो डाउट मोटिव इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट सिर्फ हम इसी पॉइंट को लेके हम जो बाकी एविडेंसेस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जो सीधा एक्यूज्ड को इम्प्लीकेट करते हैं, हम वो इग्नोर नहीं कर सकते। सो एट द एंड इट इज़ कंक्लूडेड दैट absence of the motive where there are the enough strong circumstantial evidences, acquittal cannot be made।